हेलो फ्रेंड्स, हमारे पिछले स्लिप डिस्क के वीडियो में बहुत से लोगों ने क्वेरीज भेजी थी कि सर मुझे अचानक से स्लिप डिस्क कैसे हो गई, या क्या मुझे इस कारण से पैरालिसिस हो सकती है और मुझे कितने दिन का बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तो आइए आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के आंसर जानेंगे। तो एक्चुअली सिर्फ ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कोई भारी वजन उठाया, एक्चुअली उसको कैसे उठाया और किस पोजीशन में उठाया, ये भी बातें बहुत मायने रखती हैं। जब भी हम कोई भारी वजन उठाते हैं तो जो डिस्क होती है एक्चुअली वो कुशन जैसी होती है, तो उसमें प्रेशर क्रिएट होता है, कंप्रेशन होता है और डिस्क प्रोलेप्स होता है। डिस्क प्रोलेप्स कैसे होता है इसकी डिटेल जानकारी हमारे प्रीवियस वीडियो में है। अगर आप जानना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसके बारे में ज्यादा जान सकते हैं। जब डिस्क प्रोलेप्स होता है तो एनुलर टियर होता है, न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर आता है और वो नर्व को कंप्रेस करता है और एक बिजली के झटके जैसा करंट या झिंझनी जैसा पूरे पैरों में जाता है। यही सियाटिका लाइक सिम्टम होता है। तो हम जब भी खास तौर से ग्राउंड लेवल से कोई भारी वजन उठाते हैं या भारी सामान को धक्का देते हैं, जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ पुशिंग, तो इस तरह के एक्शन से उसमें कंप्रेशन के कारण डिस्क प्रोलेप्स अचानक से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या डिस्क प्रोलेप्स से पैरालिसिस हो सकती है? नहीं, हर डिस्क प्रोलेप्स पैरालिसिस नहीं कराता है। ज्यादातर डिस्क प्रोलेप्स जस्ट सियाटिका लाइक सिम्टम प्रोड्यूस करता है और बहुत सी बार हम इसको कंजर्वेटिवली ही मैनेज कर पाते हैं। तो पैरालिसिस किन केसेस में हो सकती है? जैसे बहुत लंबे समय तक बहुत ज्यादा डिस्क बल्ज का होना, बहुत ही सीवियर नमनेस, लॉस ऑफ सेंसेशंस, बाउल ब्लेडर का अफेक्टेड होना या बैठक में सुन्नपन का आना, पैरों की मसल्स का कमजोर होना, खास तौर से फुट और चप्पल का पैरों से छूट जाना। तो इस तरह से अगर आपके कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको अपने स्पाइन स्पेशलिस्ट से जरूर सलाह लेनी चाहिए। जहां तक ये क्वेश्चन है कि हमें बेड रेस्ट कितने समय तक लेना चाहिए, तो आजकल लंबे समय तक बेड रेस्ट रिकमेंडेड नहीं होता है। जस्ट लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, फिजियोथेरेपी और बहुत ही कम केसेस में 5 to 10% केसेस में सर्जरीज, जो कि आजकल बहुत ही एडवांस सर्जरीज होती है, मिनिमली इन्वेजिव होती हैं, उनकी जरूरत लग सकती है। तो ये एकदम ज्यादातर केसेस में ये क्योर हो जाता है जस्ट विथ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। कुछ केसेस में हमें सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक देने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो जहां तक रिकवरी की बात है तो ज्यादातर केस में कुछ ही हफ्तों में रिकवरी हो जाती है विथ ओनली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। कुछ केस में सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक, जिसे नसों के इंजेक्शन हम बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, वो भी हेल्पफुल होता है। फिजियोथेरेपी, कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस और मेडिकेशंस एज पर योर स्पाइन स्पेशलिस्ट, इसमें बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। डिस्क बल्ज को निग्लेक्ट ना करें, जो इसके कारण जो सिम्टम्स हो रहे हैं उनको निग्लेक्ट ना करें। आप अपने स्पाइन स्पेशलिस्ट से तुरंत सलाह। धन्यवाद।